योर मदर इन लॉ कंट्रोल्स द हाउस और इफ़ यू हैव एन ओवर बियरिंग मदर इन लॉ, तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं मेरी प्यारी सखियों, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ कुछ भी कमेंट लिख करके आप डिलीट मत करिए। मैं आप लोग के सारे कमेंट पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ वहीं पर जवाब देने की। अगर मैं नहीं जवाब दे पाती, आप मेरे वीडियोस लगातार देखिए। मैं 5 कमेंट सपोज करिए जो होते हैं, सपोज करिए 5-5 कमेंट लेती हूँ मैं, और उनको लेकर के उन पर वीडियो शूट कर देती हूँ। कई वीडियो मैंने कमेंट्स के जवाब के ऊपर ही बनाए हुए हैं, क्योंकि देखिए जो बेसिकली प्रॉब्लम्स मेरे व्यूअर्स को आ रही है, जो अपने आप को मेरे वीडियोस के साथ रिलेट करते हैं, तो उनको मैं ये समझती हूँ कि जस्ट लाइक दे आर माई फैमिली मेम्बर्स, दे आर माई एक्सटेंडेड फैमिली। तो कुछ भी आप डिलीट मत करिए। आप जो भी कहना चाहते हैं, जो भी शेयर करना चाहते हैं, कर सकते हैं। मेरा जो ईमेल आईडी है वो मैं आपको दे रही हूँ, आप मुझे मेल कर सकते हैं। यू कैन सेंड मी, यू कैन, आई जस्ट सी द कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो, आई रिप्लाई देर ओवर देयर ऑल्सो। तो प्लीज़ आपका बहुत सारा लाइक, लव रिएक्शन, सपोर्ट चाहिए मुझे, और वही सपोर्ट मैं आपको वापस देना चाहती हूँ। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको एक ही बात बोलती हूँ कि मैं बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस देने की कोशिश करती हूँ आपको हमेशा। ऑल ऑफ माई रियल टॉक्स, रियल एडवाइस, दे आर द रियल सिचुएशंस कि जिसके थ्रू आप गुजर रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आप शेयर करती हैं, वो मैं अच्छी तरह से पढ़ती हूँ और उसको डीपली सेंस करती हूँ कि क्या चल रहा है। और विदाउट टेकिंग योर नेम, anonymously I try to reply you on your comments in my videos and moreover in the comment section also। तो देखिए, अगर आपकी भी टॉपिक पर आती हूँ मैं, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी ओवर बियरिंग मदर इन लॉ से परेशान हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू बीइंग अ वुमन एंड लेट द माइंड टॉक बिगिन। सबसे पहली चीज़ तो ये है, जो बेसिक प्रॉब्लम आती है ये कि वो आपको हर एक चीज़ के लिए ब्लेम करती हैं, आपको टॉन्ट करती हैं, सारे आपके किए हुए कामों के अंदर कमियां निकालती हैं। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ये है कि आपके हस्बैंड उनकी सुनते हैं, उन्हें भड़काते हैं। योर हस्बैंड इज बायस टुवर्ड्स योर मदर इन लॉ। इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। देखिए, जो आपको मैं भी जो भी एडवाइस देती हूँ ना, वो प्रैक्टिकल एडवाइस देती हूँ कि वाकई में उस सिचुएशन में अगर कोई भी समझदार आदमी होगा, टैक्टफुल होगा, आपकी जैसी क्वालिफाइड लेडीज है, उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, लेट हर डू वट एवर शी वॉन्ट्स। वो जो कुछ करना चाहती है उन्हें करने दीजिए। इट्स नॉट योर बिजनेस। आप अपने आप को उनके बेसिक रूटीन को देख करके, उनकी आदतों को, उनकी बुरी आदतों को देख करके परेशान होना बिल्कुल बंद कर दीजिए। उससे क्या है कि उनका पर्पस सॉल्व होना बंद हो जाएगा अपने आप, क्योंकि वो करती परेशान करने के लिए आपको। आप परेशान हो जाती हैं तो उनका पर्पस सॉल्व हो जाता है। आप परेशान होना जिस दिन से बंद कर देगी ना, तो वो परेशान करना बंद कर देंगी आपको। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, डोंट टेक एनीथिंग वेरी सीरियसली एंड पर्सनली। वॉट एवर शी सेज, कुछ भी कहती हैं आपके घर वालों के लिए, आपके लिए, आपको पूरे दिन टॉर्चर करती है, कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं, और आप सीरियसली लेकर के आपकी मेंटल पीस जा रही है। मेंटल टॉर्चर से आप बीमार रहने लगती हैं, आप परेशान रहती हैं, और आप अपने हस्बैंड से कंप्लेन करती हैं कि ये ऐसे बोल रही हैं, वैसे बोल रही हैं। हस्बैंड के रिएक्शन में आपको बता देती हूँ, पहली बात, वो उनकी माँ है, कई बार तो वो ध्यान ही नहीं देंगे उस चीज़ के ऊपर उनको, क्योंकि देखिए फर्क सिर्फ उसको पड़ता है जिसके ऊपर बात गुजर रही होती है, जिसको परेशानी होती है, जिसकी उंगली कटती है ना, कहते हैं दर्द सिर्फ उसी को होता है। वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू दैट यू नो बेटर। आप उनको बोलते हैं, ठीक है, वो कभी तो कहेंगे अच्छा मम्मी है, मेरी मम्मी नहीं बोल सकती ऐसा। कभी तो ये, कभी मान लिया, सुन लिया, लेकिन रिएक्ट नहीं किया। तीसरी बात, मेरी मम्मी ऐसा कर ही नहीं सकती। अब बताओ आप, क्या फ़ायदा हुआ बात करने का। देखिए, कई सिचुएशन माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज़ को अपने आप ही डील करनी पड़ती हैं। और इवन आपकी जब तक नई मैरिज होती है तो आप वहाँ पर बोल नहीं पाती, हस्बैंड को भी, उनको भी बोलो व्हाट इन व्हाट वे ही मे टेक दैट थिंग। उससे क्या होता है, आपका और आपके हस्बैंड का जो रिश्ता होता है वो भी खराब होता है मदर इन लॉ की वजह से। आप ना उनको अपनी, ये देखिए, उनमें माँ में और आपकी सास में फ़र्क होगा। आप उनको बिल्कुल एकदम माँ की तरह बिल्कुल समझना बहुत अच्छी बात है, आप आदर देती हैं, देना चाहिए। लेकिन आप उनसे जो ट्रीटमेंट की उम्मीद करती है ना, कि वो मदर वाला मदरली ट्रीटमेंट मिलेगा, तो ये चीज़ आप बिल्कुल अपने को, बिल्कुल इस चीज़ को लेकर के परेशान होना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इज, स्टॉप बीइंग परफेक्ट। एक आदर्श संस्कारी महिला होने के नाते आपकी भरपूर कोशिश रहती है ये चीज़ कि भाई सबको सेटिस्फाई करूं, सबको खुश रखूं। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली ये एडवाइस दे रही हूँ कि आप परफेक्ट होने की जिद के अंदर अपने आप को परेशान इतना मत कर लीजिए। कई लेडीज़ मुझे लिखती हैं कि मैम मेरी मेंटल पीस जा रही है, मैं बीमार रहने लगी हूँ, मैं पहले कैसी अभी नहीं थी, मेरी ज़िंदगी बदल गई है। देखिए, परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी को हैप्पीली जीने की ज़रूरत है, अच्छी तरह जीने की ज़रूरत है। उसके लिए
आपको खुद अपने दिल दिमाग से शांति रखनी पड़ेगी, अपने व्यवहार को बदलना होगा। सारे सबके काम आप नहीं कर सकती। आप कोई वो जगदम्बा माता नहीं है, आपके कोई 8 हाथ नहीं है, आपके 2 ही हाथ हैं। उन 2 हाथों से आप क्या क्या कर सकती हैं? घर की जिम्मेदारी, अगर आप वर्किंग भी हैं, वर्किंग लेडीज भी कई लिखती हैं मुझे कि मैम इतना हमारा ऑफिस का आवर्स ये है, हमारा स्लीपिंग टाइम ये होता है, मतलब लेकिन क्या है कि उसके साथ में हमारे घर वाले कोऑपरेट नहीं करते। अगर हम बाय द वे रात की ड्यूटी है, हम नहीं सो पा रही हैं, नर्स हैं कोई एक दो लेडी, वो बताती हैं, तो हमें दिन में नहीं सोने दिया जाता क्योंकि हमको डेली टास्क के लिए उठा दिया जाता है, ये खाना बनाना है, ये करना, हस्बैंड का काम, वो काम। सब चीज़ों के साथ में माय डियर फ्रेंड्स कुछ पहचान बनानी है ना आपको अगर अपनी, तो देखिए कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। उसके लिए कह रही हूँ परफेक्शन को छोड़ दीजिए। हो जाता है काम, अच्छे से करने की कोशिश कर दीजिए, लेकिन जस्ट स्टॉप बीइंग परफेक्ट। अच्छा ही होना चाहिए हर हालत में, हर एक आदमी आपसे खुश ही रहना चाहिए। सारी दुनिया को खुश करने का ठेका आपने नहीं ले रखा, और आपके सब कुछ करने के बाद भी सब कोई आपसे खुश होने वो भी नहीं सकते। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल आपको अपने आप को बॉदर करना बंद कर देना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जस्ट स्टॉप ट्राइंग टू प्लीज अदर्स। दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप को परेशान करना बंद कर दीजिए। मैं ये चीज़ के लिए मना करूंगी, कौन क्या कहेगा, मैं ये करूंगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अरे सारा दुनिया का बोझ आप ही ने अपने कंधों पे उठा रखा है। डोंट स्टॉप द हैबिट ऑफ डूइंग सेक्रीफाइस ऑल द टाइम। सेक्रीफाइस आप ही क्यों करती हैं हमेशा, और तो कोई नहीं करता। उसकी वजह से आप दबती चली जाती हैं। और हर एक आदमी क्या होता है, देखिए मैंने पहले भी बोला है, जो सुनता है उसे सुनाते हैं, जो करता है उससे कराते हैं। आप करती रहेंगी तो आपसे कराते रहेंगे, सुनती रहेंगी तो सुनाते रहेंगे। आपको आपको अपने आप में बदलाव लाने की जरूरत है सबसे पहले इस सिचुएशन को डील करने के लिए। इफ यू रियली वॉन्ट टू बी हैप्पी, बी योर सेल्फ। पीपल डोंट हैव टू लाइक यू एंड यू डोंट हैव टू केयर। कोई गिरने में राजी, कोई गिराने में राजी, और जो गिरकर भी संभल जाए, अच्छी तरह खड़ा हो जाए, वही जीतता है बाजी।